तो हम तिरुभाव भजन गाएंगे रामचंद्र कविराज के लिए, और जहाँ आचार्य ठाकुर है वहाँ पर बोलेंगे रामचंद्र ठाकुर। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, हे ना प्रभु को था गिला रामचंद्र ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन, कहाँ दास रघु नाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज, एक काल को था गिला गोरा नटराज। पाषाण कोटि वो माथा अनाले पसेबो, गौरांगा गुणेरा निधे कोथा गेले पाबो। से साहब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, से संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर, जय वैष्णव ठाकुर। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री रामचंद्र ठाकुर तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो इस तिरुभाव भजन के शब्द इस प्रकार से हैं। जी अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। तो जो प्रेम धन लेकर के आए थे, कहाँ से? गोलोक धाम से। क्यों लाए थे? करुणा प्रचुर, प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु को था गेला रामचंद्र ठाकुर। तो ऐसे रामचंद्र कविराज ठाकुर कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ रूप गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और कहाँ पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी हैं। कहाँ मोरा भट्ट जोग, भट्ट जोग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी।
कहाँ हैं? कहाँ कविराज? कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? एक काले को था गिला गोरा नटराज। एक काल अनायास कहाँ चले गए? हाँ, गोरा नटराज, गौर वर्ण के नर्तकों के राजा श्री चैतन्य। पाषाणे कुटिबो मथा अनले पसिबो, तुम अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं अथवा अग्नि में प्रवेश कर जाऊं। गौरांगा गुणेरा निधि को था गिले पाबो, गुणों के समुद्र गौरांग को मैं किस प्रकार प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो विलास, तो जितने संगी थे भगवान के, उन्होंने भगवान के साथ विलास किया। से संग ना पाया कांदे नरोत्तम दास, उनका संग ना पा करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि हम भगवान का संग तो पा नहीं सकते हैं, लेकिन भगवान के संगियों का संग भी नहीं मिल रहा, इसलिए हम रो रहे हैं। तो तिरोभाव भजन का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमें शोक करना चाहिए कि हम भगवान के संग रहने के योग्य तो नहीं हैं, लेकिन भगवान के संग में जो रहे उनका भी हमें संग नहीं मिला, है ना। तो आज उनका तिरोभाव दिवस है रामचंद्र कविराज का। तो हम उनके बारे में पहले सुनेंगे, इसके बाद गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में सुनेंगे। चिरंजीव सेन जो श्री चैतन्य के नित्य पार्षद हैं, चिरंजीव सेन, इनके पुत्र हैं रामचंद्र कविराज, और इनका जन्म हुआ श्रीखंड में। तो श्रीखंड बहुत पवित्र स्थान है, क्योंकि वहाँ के बहुत से भक्त हैं जो श्री चैतन्य के पार्षद थे, है ना। तो श्रीखंड में इनका जन्म हुआ था। रामचंद्र कविराज अतिशय शुद्ध चित्त और बहुत सुंदर रूप, इनका जो है सौंदर्य विशेष रूप से। नरोत्तम दास ठाकुर भी बहुत सुंदर थे, इसी प्रकार से रामचंद्र कविराज बुद्धिमान थे, स्फूर्तिवान, उत्साही थे। यद्यपि ये विवाहित थे, रामचंद्र उनकी पत्नी रत्नाला में कोई भौतिक आसक्ति नहीं थी। तो ये बहुत विशेष ये जीवन है भक्त का, जो गृहस्थ होकर के भी अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे तो विशेष ये गुण माना जाता है। तो जो ब्रह्मचारी है वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, विषयों से दूर रहता है, भोगों से दूर रहता है, तो वो तो एक गुण है ही है। ब्रह्मचर्य का व्रत बृहद व्रत कहलाता है। लेकिन कोई गृहस्थ होकर के अपनी पत्नी के साथ रह कर के और पत्नी पूर्ण रूप से सहयोग भी दे तो भी वो ब्रह्मचर्य का पालन करे, तो ये बहुत विशेष बात है ना। तो भोगों के बीच में रह कर के भी जो ब्रह्मचर्य का पालन करे तो विशेष बात है। तो ऐसे कुछ गृहस्थ भक्त हैं हमारे जो है संप्रदाय में, हमारे परंपरा में, जो कि अपने पत्नी के साथ ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो उनमें से एक ये भी हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु की प्रेम सेवा में पूर्णतया आलिप्त रहते थे। इनकी कोई संतान न थी। संतान कैसे होगी? अगर ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो संतान कैसे होगी? इन्होंने अटल भक्ति भाव से अपने गुरुदेव श्रीनिवासाचार्य की सेवा की। तो श्रीनिवासाचार्य के ये शिष्य हैं। श्री जीव गोस्वामी ने इन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की। तो जीव गोस्वामी के ही अनुगत्य में 3 विद्यार्थी थे जो कि 6 गोस्वामियों के ग्रंथों का अध्ययन करते थे। 3 विद्यार्थी कौन हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवासाचार्य और श्यामानंद पंडित। तो श्रीनिवासाचार्य के जो शिष्य हैं तो भी जीव गोस्वामी के अनुगत्य में रहे, और जीव गोस्वामी ने इनको कविराज की उपाधि दी। तो जैसे किसी विश्वविद्यालय में उपाधि मिलती है ना, डीलेट, पीएचडी, एमए, एमएससी, इसी प्रकार से जीव गोस्वामी एक विश्वविद्यालय है, यूनिवर्सिटी जीव गोस्वामी। तो उनके द्वारा जो है उपाधियाँ प्राप्त होती थीं, किसी को ठाकुर की, किसी को कविराज की, किसी को प्रभु की, किसी को पंडित की, तो उपाधियाँ जीव गोस्वामी देते थे। तो जीव गोस्वामी के द्वारा इनको उपाधि प्राप्त हुई कविराज की। और कविराज का मतलब ये जो कवियों का राजा हो, कवियों में श्रेष्ठ। उनकी जो है कविताएं, इनके जो बनाए हुए गीत हैं वो बहुत ही सुंदर गीत हैं। तो उन्होंने एक सुंदर गीत की रचना की, उसके कुछ शब्द हैं।
प्रकाशिल महाप्रभु हरे कृष्ण मंत्र प्रेमेरे वदन करी बरीले संसार अंध अवधियत करे परस बिंदु न पड़ी मुखे रामचंद्र दास। इसका अर्थ ये है कि श्री चैतन्य इतने कृपामय हैं कि इन्होंने अमृतमय हरे कृष्ण मंत्र को फैलाया। और ये पवित्र जो मंत्र है इसने जीवों का उद्धार कर दिया। प्रेमेरे बदर करी बरिल संसार, तो पूरे संसार का उद्धार कर दिया। हाँ, अंध अवधि यत करे परस, अंधा तक, अंधे को भी जो है दृष्टि प्राप्त हो गई इस मंत्र के द्वारा, अंधों का भी उद्धार हो गया। बिंदु ना पड़िल मुखे रामचंद्र दास, परंतु उस अमृत की बिंदु रामचंद्र दास के मुख में नहीं पड़ी। तो रामचंद्र कविराज, तो ये जो है हमारे वैष्णव आचार्य इतने विनम्र हैं, हालांकि ये सबसे ऊंचे धरातल पर हैं भक्ति के, लेकिन अपने को सबसे नीचा मानते हैं, है ना। तो क्या कहते हैं कि चैतन्य की कृपा और उनके नाम हरे कृष्ण मंत्र का जो अमृत है वो सबको प्राप्त हुआ, सब नीच से नीचों को प्राप्त हुआ। लेकिन मैं इतना नीच हूँ, मैं नीचों में भी इतना नीच हूँ कि मेरे मुख में वो अमृत नहीं आया, एक बिंदु भी नहीं आया। चाहे नेत्रहीन हो और चाहे मूक, बोना, मतलब बोना नहीं, क्या, गूंगा, नेत्रहीन हो चाहे मूक यानी गूंगा हो, कोई भी इस प्रेम की बाढ़ में डूब गया। सब कोई, श्री चैतन्य ने सबको भगवत प्रेम से भर दिया, किंतु रामचंद्र दास इतना अभागा है, अमृत की एक बूंद का भी आस्वादन नहीं कर सका। तो उत्तम अधिकारी भक्त इसी प्रकार अपने को सोचते हैं, लेकिन फिर प्रचार के लिए उत्तम अधिकारी को मध्यम अधिकारी के धरातल पर आना पड़ता है और अपने को स्वीकार करना होता है कि मुझे कृपा प्राप्त हुई है, तुम भी लो कृपा, है ना। तो इसमें फिर ये नहीं मानना चाहिए कि भाई ये तो मतलब घमंडी है, नहीं। तो मध्यम अधिकारी भक्त है, वो देखता है कि ये कितने अज्ञानी हैं, ये कितने अज्ञान में पड़े हुए हैं, मेरी रक्षा हो रही है, इनकी रक्षा नहीं हो रही है, तो इनकी रक्षा क्यों नहीं रही है, इनकी भी रक्षा होनी चाहिए। तो वो इनको, उनकी निंदा करता है, उनको समझाता है, उनको प्रचार करता है। तो मध्यम अधिकारी भक्त अपने को मानता है कि हाँ, मुझे भक्ति प्राप्त हुई है और मुझे भक्ति प्रदान करना है लोगों को। उत्तम अधिकारी प्रचार नहीं कर सकता, उत्तम अधिकारी अपने को ही सबसे नीच मानता है ना। लेकिन प्रचार के लिए उत्तम अधिकारी ही मध्यम अधिकारी के धरातल पर आते हैं। तो ये उत्तम अधिकारी के धरातल पर अपने को सोच रहे हैं कि मैं ही सबसे अभागा हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ही दूर रह गया हूँ, श्री चैतन्य की कृपा मुझे प्राप्त नहीं हुई। रामचंद्र कविराज 8 कविराजों में से एक थे जो सब श्रीनिवासाचार्य के शिष्य। तो श्रीनिवासाचार्य ने जितने भी शिष्य बनाए उनमें 8 कविराज, 8 शिष्यों को कविराज की उपाधि प्राप्त हुई, उनमें से एक रामचंद्र कविराज है। रामचंद्र ने स्मरण दर्पण, स्मरण चमत्कार और सिद्धांत चंद्रिका की रचना की। इन्होंने व्यापक रूप से प्रचार किया और अनेक शिष्य दीक्षित किए। नरोत्तम दास ठाकुर और रामचंद्र अच्छे मित्रों की भांति साथ रहे। नरोत्तम दास ठाकुर यदि देखा जाए तो श्रीनिवासाचार्य के समकक्ष हैं। तो श्रीनिवासाचार्य के जो शिष्य हैं तो उनके लिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या हैं, गुरु के समान, गुरु के समान है। नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज के साथ अपने बराबर का संबंध रखते थे। तो कोई अगर बड़ा व्यक्ति है, गुरु के समान हो, वो अपने शिष्य जैसे व्यक्ति को अपने बराबर कर सकता है ना। लेकिन जो नीचा है वो बराबर नहीं हो सकता, वो बराबर नहीं बन सकता। लेकिन जो ऊंचा है वो नीचे को अपने बराबर कर सकता है। नरोत्तम दास ठाकुर रामचंद्र कविराज को अपने बराबर सम्मान देते थे, उनका संग करते थे। उन्होंने, नरोत्तम दास ठाकुर ने एक भजन लिखा भी है, दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो नरोत्तम दास ठाकुर जो है ये प्रार्थना करते हैं। तो उन्होंने ऊपर से लेकर के नीचे तक की प्रार्थना की है। तो सबसे पहले श्री चैतन्य की दया मांगी, श्री चैतन्य की दया मांगी। फिर उन्होंने महसूस किया कि श्री चैतन्य की दया के मैं योग्य नहीं हूँ,
तो नित्यानंद प्रभु से दया मांग रहे हैं। फिर नित्यानंद प्रभु की दया के भी योग्य नहीं तो अद्वैताचार्य से दया मांगते हैं, है ना। इस तरह से नीचे आते आते फिर अपने बराबर जो श्रीनिवास आचार्य उनसे भी दया मांगते हैं अपने बराबर। लेकिन फिर अपने से जो नीचे हैं उनसे दया नहीं मांगते, उनका संग मांगते। अपने से जो नीचे हैं उनका संग मांगते, अपने बराबर उनको जो है अपने बराबर मान करके उनका संग मांग रहे हैं, है ना। तो क्या लिखते हैं कि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास। तो श्रीनिवास आचार्य आप दया करें तो आपके शिष्य रामचंद्र दास का मुझे संग प्राप्त हो, है ना। तो ये जो है विशेष इनकी जो है स्थिति है रामचंद्र कविराज की। ब्रजलीला में ये कर्ण मंजरी के रूप में श्रीमती राधा रानी की सेवा करते हैं। इनकी समाधि धीर समीर कुंज में श्रीनिवासाचार्य की समाधि के साथ ही है। श्रील रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज ये विशेष बात समझने की है कि हमारे वैष्णव कैलेंडर में रामचंद्र कविराज का आविर्भाव नहीं आता है, केवल तिरुभाव आता है। तो साल में केवल एक ही दिन होता है कि हम इनके बारे में कुछ सुनते हैं, उनका स्मरण करते हैं, है ना। तो आज विशेष जो है ऐसा दिन है कि हमें इनसे कृपा मांगनी चाहिए। श्रील रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। इनके विषय में गौर गणोद्देश दीपिका में लिखा है, अनंग मंजरी आसीत साध्य गोपाल भट्ट कहा, भट्ट गो स्वामी नम केचित आहु श्री गुण मंजरी। गोपाल भट्ट गोस्वामी ब्रजलीला में अनंग मंजरी हैं और कुछ लोग इनको गुण मंजरी कहते हैं। इसका मतलब यह है कि एक ही मंजरी के दो नाम भी हैं, है ना। तो ब्रजलीला में अनंग मंजरी भी इनका नाम है और इनका नाम गुण मंजरी भी है। तो दोनों एक ही पर्सनालिटी है, एक ही व्यक्ति है ना। श्रीरंग क्षेत्र में कावेरी की तट पर स्थित बेलगुंडी ग्राम में वेंकट भट्ट के घर में इनका आविर्भाव हुआ था। तो ये दक्षिण भारत में है श्रीरंगम, है ना। और कावेरी नदी है, कावेरी नदी के तट पर गांव कौन सा है? बेलगुंडी, है ना। और यहाँ पर श्री संप्रदाय के जो वेंकट भट्ट थे, इनके घर में इनका जन्म हुआ था। इनका आविर्भाव हुआ था सन 1500 में, सन 1500 में। सन 1486 में भगवान चैतन्य का जन्म हुआ था, है ना। और इनका हुआ 1500 में। तो श्री चैतन्य कितने साल के थे उस समय? हैं 14 साल के लिए। इनकी ऐसी बनता नहीं ना, 1486 में 1500, क्योंकि सन्यास के बाद तो आए ना चैतन्य महाप्रभु। तो फिर ये बात जो है समझ में नहीं आती है कि श्री चैतन्य 1511 में आए। अच्छा हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 1500 में जन्म हुआ, 1511 में आए श्री चैतन्य। तो उस समय श्री चैतन्य 25 साल के थे। हाँ ठीक है। तो श्री चैतन्य 25 साल के थे और उस समय ये 11 साल के थे, है ना। हाँ ठीक है। तो दक्षिण यात्रा करते हुए श्रीरंगम में पधारे तो श्री रंगनाथ जी का दर्शन किया। आगे उनके आगे प्रेमाविष्ट होकर के नृत्य करने लगे। तो उस समय श्री चैतन्य दक्षिण भारत की यात्रा में आए थे। तो उनके साथ में कोई वो भक्त नहीं था, कोई भावुक भक्त नहीं था। उनके कीर्तन नृत्य में जो सहयोग दे एक भक्त था, तो वो भक्त ऐसे ही उदासीन जैसा भक्त था, है ना। श्री चैतन्य ने दक्षिण भारत की यात्रा में अपने साथ किसी प्रेमी भक्त को लिया ही नहीं था। हाँ, श्री चैतन्य ने सबको मना कर दिया, क्योंकि जो प्रेमी भक्त होंगे तो श्री चैतन्य के इस कठोर जीवन चर्या को देख करके वो जो है बहुत दुख पाएगा। तो इसलिए प्रेमी भक्त को लिया नहीं था। तो एक भक्त को लिया था जो कुछ सेवा करेगा और कुछ ज़्यादा उससे जो है उसको फर्क नहीं पड़ता है कि श्री चैतन्य में कितना प्रेम है, इतना जो है। तो कृष्णदास है न्यू भक्ता
तो उसको लिया था। तो श्री चैतन्य उस समय जब नृत्य कर रहे हैं तो उसको आश्चर्य नहीं होता है, लेकिन पब्लिक को आश्चर्य हो रहा है कि ये कैसे सन्यासी, कितना श्रेष्ठ सन्यासी है। तो श्रीरंगम में जब दर्शन किया तो प्रेमाविष्ट हो उठे और नाम नृत्य पूर्वक नाम संकीर्तन करने लगे। वेंकट भट्ट जी ने महाप्रभु के वहाँ दर्शन किए, उनके स्वर्णिम शरीर को देखा, आजानुलंबित भुजाओं को देखा। भुजाएं लंबी हैं, कितनी लंबी हैं? घुटनों तक जाती है ना। तो हम खड़े हो जाएं तो घुटने तक लंबी हमारे यहाँ भुजाएं नहीं जाती हैं, है ना। तो आजानुलंबित भुजा जो है ये महापुरुष के लक्षण है। तो श्री चैतन्य की जो है आजानुलंबित भुजाएं थी, हाँ, तो उनसे जो है भुजाओं को ऊपर उठा करके श्री चैतन्य जब नृत्य करते तो बहुत प्रभावित हुए। वेंकट भट्ट बहुत प्रभावित हुए, इनके चरणों में गिर गए और अपने घर आने के लिए प्रार्थना की कि भिक्षा लीजिए, मेरे घर में आप भिक्षा लीजिए, है ना। तो सन्यासियों को अगर घर में बुलाना है तो ये नहीं कह सकते आपकी अच्छा भोजन मैंने बनाया, मैं अच्छा भोजन बनाऊंगा, आप खाइए, बहुत स्वादिष्ट है, तो सन्यासी नहीं आएंगे। सन्यासी को क्या कहेंगे? भिक्षा लीजिए, कुछ रूखा सूखा मेरे घर में आप लीजिए, भिक्षा लीजिए, तो आएंगे। तो ये जब भिक्षा के लिए प्रार्थना की, फिर चाहे जो अच्छा बनाओ और खिलाओ वो अलग बात है, लेकिन ये बात, इस बात से वो नहीं आते हैं कि आपके घर में बड़ा अच्छा बना है, कितना स्वादिष्ट बनाया है, कितने आइटम बनाए तो सन्यासी इसलिए आए, ऐसा नहीं है। तो इसलिए भिक्षा के लिए निमंत्रण किया। तो प्रभु ने परम वैष्णव जान करके इनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। भिक्षा ग्रहण करने के बाद अनेक समय तक श्री कृष्ण कथा में दोनों भाव विभोर हुए। दोनों का मिलन, ये भी एक बहुत आश्चर्य है, इस पृथ्वी में दो वैष्णवों का मिलन हो जाए और पहले से कभी परिचय नहीं और फिर मिलन हो जाए तो बड़े आश्चर्य की बात है। अभी तो मिलना है तो मोबाइल से संपर्क होता ही रहता है, मैं इधर हूँ, आप कहाँ हैं, आप इधर हैं तो मैं इधर हूँ, कैसे मिलेंगे, लेकिन उन दिनों तो कोई संपर्क का जो है साधन ही नहीं था, है ना। और ऐसे ही मिल जाएं तो बहुत आश्चर्य की बात है। ये भगवान का जो है एक विशेष जो है ये कृपा होती है कि जब ऐसा मिलन हो। तो वेंकट भट्ट और श्री चैतन्य का जो है जो मिलन हुआ तो श्री कृष्ण कथा में दोनों भाव विभोर हो उठे। अब चतुर्मास आ गया तो श्री वेंकट ने महाप्रभु के चरणों में विनम्र प्रार्थना की, प्रभु आप कृपा करके चतुर्मास पर्यंत मेरे घर में निवास कीजिए। ये बड़ा अच्छा अवसर था वेंकट भट्ट की प्रार्थना, क्योंकि यहाँ एक उनको जो है एक कारण बन गया, एक कारण बन गया कि आप मेरे घर में 4 महीने रहिए। क्योंकि सन्यासियों के लिए ये विधि है कि वे भ्रमण नहीं करते चतुर्मास में। इस समय तो ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है कि भ्रमण ना करें, क्योंकि इस समय तो साधन है, बसें हैं, ट्रेन हैं और प्लेन है, तो ऐसी कोई लाइट भी हर जगह है, सड़कें भी पक्की हैं। उस समय पक्की सड़कें नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी, सब कच्चे रास्ते होते थे। बरसात में जो है पानी भर जाए, कहाँ पर कितना पानी भरा है, कहाँ कितना कीचड़ है, कहाँ कितनी दलदल है और कहाँ कितने कांटे हैं, तो वो सब जो रास्ते हैं वो एक प्रकार से बहुत रास्तों में बहुत बाधाएं होती थी। तो श्री चैतन्य जब गए थे तो दक्षिण भारत की यात्रा में तो इसी प्रकार से, और सब रास्ते अनजाने हैं, कोई पता ही नहीं किस रास्ते का, है ना। तो चतुर्मास में वे जो है यात्रा नहीं करते, 4 महीने किसी एक स्थान में ठहरते हैं। तो वेंकट भट्ट के लिए बहुत अच्छा कारण बन गया श्री चैतन्य का संग प्राप्त करने के लिए, है ना। ये चतुर्मास आ गया, बोले अब चतुर्मास आ गया है तो आपको एक स्थान में तो ठहरना ही पड़ेगा। तो मेरा घर है पहले से, आप मेरे घर में पहले से रुके हुए हैं, तो 4 महीने आप मेरे घर में रुकिए और श्री कृष्ण कथा कहकर मेरा निस्तार कीजिए। महाप्रभु ने इनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और 4 महीने इनके यहाँ रहे। नित्य कावेरी में स्नान करते थे, श्री रंगनाथ के दर्शन करते थे और प्रेमावेश में संकीर्तन और गान करते थे। करोड़ों लोग महाप्रभु के दर्शन करके श्री कृष्ण नाम प्रेम में उन्मत्त हो उठे। तो कितने लोग आते थे रंगनाथ जी का दर्शन करने, और जब श्री चैतन्य का दर्शन, श्री चैतन्य रंगनाथ का दर्शन करते थे और पब्लिक इनका दर्शन करती थी, है ना।
तो सन्यासी के प्रति वैसे ही लोगों की सम्मान की भावना होती है? और भगवान ने सन्यास इसलिए लिया भी था कि लोग सन्यासी के रूप में भी अगर सम्मान करेंगे तो भी उनका लाभ होगा, है ना। तो सन्यासी के रूप में जो है वे कोई भी अगर ऐसे कार्य करते हैं जो कि सामान्य जनता को समझ में नहीं आते, तो कुछ उल्टा नहीं बोलेंगे, अवज्ञा नहीं करेंगे, वो जो है सम्मान करेंगे, है ना। जैसे चैतन्य चरितामृत में आता है ना कि गोपी गोपी कह रहे हैं, तो एक पढ़ुआ यानी उनके साथ पढ़ा था, तो अपने साथ में पढ़ा तो उसका पूरा अधिकार होता है, वो कुछ भी बोले, ये क्या कर रहे हो, ये गलत है, वो गलत है, तो उनको जो है गलत बताने लगा, सिखाने लगा, तो मित्र का अधिकार होता है ना। लेकिन श्री चैतन्य ने फिर संन्यास लिया। अब संन्यास लिया तो फिर अब वो जो मित्र पहले था वो क्या कहेगा, पहले मैं इनका मित्र था लेकिन अब ये मुझसे बहुत ऊपर हो गए हैं, सम्मान करेंगे, है ना। और जब गृहस्थ हैं, श्री चैतन्य गृहस्थ हैं, वो भी गृहस्थ है, तो वो क्या मानता है, बराबर है, तो क्या इनमें क्या खासियत है? मैं भी इनके साथ पढ़ा, ये मेरे साथ पढ़े, तो क्या अंतर है? तो सम्मान नहीं करते कोई। लेकिन श्री चैतन्य ने जब संन्यास लिया तो कितनी जनता ने इनको जो है मतलब प्रणाम किया, सम्मान किया, कितना सम्मान हुआ इनको, तो भगवान जो सम्मान पाने के लिए संन्यास लेते हैं तो उसमें भी उनका उद्देश्य सम्मान पाना नहीं है, उद्धार करना, उनका उद्धार, उनकी भलाई के लिए जो है भगवान सम्मान प्राप्त करते हैं, है ना। गीता में भगवान कहते हैं मुझे नमस्कार करो, है ना। तो इसके पहले भगवान ने कहा वक्ष्यामि हित कामया, तुम्हारे हित के लिए मैं ये बात कहूँगा, है ना। तो किसी भी कारण से आप भगवान का सम्मान करते हैं, चाहे आप मनुष्य के रूप में भी उनको समझें, मनुष्य हैं ये, लेकिन आपसे तो श्रेष्ठ हैं, अपने से श्रेष्ठ मान करके भी अगर आप भगवान का सम्मान करते हैं तो भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। और नहीं तो भगवान की महिमा तो इतनी है कि कोई वर्णन कर नहीं सकता, आप सोच भी नहीं सकते उनकी महिमा, तो उनकी महिमा का तो अंत ही नहीं। तो कोई अगर उनका यशोगान करता है, गुणगान करता है, तो कोई अंत तो है ही नहीं, है ना। लेकिन कोई भगवान के थोड़े भी गुण मान लेता है, अपने से ज़्यादा गुण मान लेता है, तो उसमें भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ भगवान जो है सन्यासी के रूप में है और लोग नहीं पहचान पाते हैं कि भगवान है, लोग भगवान नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन सन्यासी, ओहो ये तो सन्यासी कितना अद्भुत सन्यासी है, कैसा रूप है इस सन्यासी का। तो इस तरह से भी उनका जो है क्या है, उद्धार हो रहा है। तो करोड़ों लोग जो है कृष्ण नाम के प्रेम में उन्मत्त हो गए इनको देख करके। वेंकट भट्ट के घर में जब श्री चैतन्य निवास करते थे तो गोपाल भट्ट 11 वर्ष के थे। उन दिनों इन्हें महाप्रभु की हर प्रकार की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हर प्रकार की सेवा। इसका मतलब क्या, इनका जो सेवक था वो नहीं, चैतन्य महाप्रभु सेवक था वो बेकार था कृष्णदास बेकार था, उसको जब कहोगे तो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, है। तो वो मध्यम सेवक है, उतना खराब नहीं है। मध्यम सेवक को जब कहा जाए तो करेगा। उत्तम सेवक क्या है, ना कहो तो भी करेगा, आपके मन की बात को समझ करके भी काम करता है, उत्तम सेवक होता है। और मध्यम सेवक कहो तो करेगा, नहीं कहो तो नहीं करेगा। और अधम सेवक कहने पर भी नहीं करता, अधम सेवक कहने पर भी नहीं करता, बहाना करता है, टाल देता है किसी बात को, है अधम। तो चैतन्य महाप्रभु सेवक था, वो मध्यम सेवक था, है ना। तो श्री चैतन्य ज़्यादा बोलते नहीं थे कि ये करो वो करो। लेकिन गोपाल भट्ट जो है 11 वर्ष के बालक थे लेकिन उत्तम सेवक थे। तो उनकी हर सेवा बिना कहे उनके मन की भावनाओं को समझ करके, आवश्यकता को समझ करके सब काम करना। तो ये जो है सौभाग्य किसको प्राप्त हुआ, गोपाल भट्ट। गोपाल भट्ट गोस्वामी नहीं, अभी गोपाल भट्ट, है ना, उसको सौभाग्य प्राप्त हुआ। 11 वर्ष का जो है बालक है, हर प्रकार की सेवा का सौभाग्य प्राप्त हुआ, हर प्रकार की। उनका उचित प्रसाद भी इनको ही प्राप्त होता है,
वो नहीं खाएगा। उसको कहोगे तो खा लेगा, नहीं कहो तो नहीं खाएगा, है ना। वो ऐसा सेवक नहीं है। लेकिन ये जो है आज्ञा मांगते हैं खाने की, है ना। तो इनको जो है उच्छिष्ट भी मिलता श्री चैतन्य का। महाप्रभु गोपाल से बहुत स्नेह करते थे, इस प्रकार इन्होंने उनकी असीम कृपा प्राप्त की। भक्ति रत्नाकर से जाना जाता है कि महाप्रभु की सेवा के इन्होंने सौभाग्य प्राप्त हुआ और प्रभु से कृपा का यह आदेश भी प्राप्त हुआ। भगवान ने उनको एक आदेश दिया, इसको कहते हैं कृपा आदेश। कृपा आदेश, भगवान ने अपनी कृपा के द्वारा इनको आदेश दिया। क्या आदेश दिया? कि गोपाल माता पिता की सेवा करो, उनके अप्रकट होने पर तुम वृंदावन चले आना। तो ये आदेश जो है श्री चैतन्य का, कि तब तक अपने घर में रहो, माता पिता की सेवा करो जब तक वो जीवित हैं, क्योंकि और कोई है नहीं सेवा करने वाला, एकमात्र पुत्र हैं। लेकिन विवाह मत करो। श्री चैतन्य का आदेश ये था कि विवाह मत करो, लेकिन माता पिता की जब तक सेवा करो जब तक कि वो हैं, अच्छी प्रकार से सेवा करो, पूरी सेवा। क्यों? वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, माता पिता शुद्ध भक्त हैं, तो उनकी सेवा करो। लेकिन जब उनका जो है शरीर छूट जाए तो फिर वृंदावन आ जाना, और वहां रूप सनातन के निकट रह करके भजन साधन करके तुम्हें कृष्ण की प्राप्ति होगी। श्री चैतन्य ने ये बात कही इनसे। फिर इनको महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। तो 11 वर्ष की अवस्था में इनको 4 महीने श्री चैतन्य की जो है संगति इतनी निकट से प्राप्त हुई कि दिन रात श्री चैतन्य के साथ रहते हैं, उनकी संगति करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ 4 महीने। उसके बाद फिर जीवन में कभी इनको श्री चैतन्य का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, है ना। तो महाप्रभु चले जाने के बाद गोपाल भट्ट ने पिता के छोटे भाई चाचा से, प्रबुद्ध जी से दीक्षा ग्रहण की और शास्त्र अध्ययन करने लगे। कुछ दिन बाद श्री प्रबुद्ध संसार से विरक्त होकर काशी चले गए और शंकर भाष्य से प्रभावित होकर मायावादी प्रकाशानंद श्रुति नाम से प्रसिद्ध हुए। तो प्रबुद्ध है पहले इनका नाम था, लेकिन फिर ये जो है संन्यास लिया इनके चाचा ने, वेंकट भट्ट के छोटे भाई, और प्रकाशानंद श्रुति के नाम से बहुत बड़े मायावादी, है ना। आगे चलकर उन्हीं का उद्धार श्री महाप्रभु ने किया, प्रकाशानंद श्रुति का उद्धार किया। तो ये बड़ी रोचक घटना बड़े विस्तार पूर्वक चैतन्य चरितामृत में है। तो प्रकाशानंद श्रुति का कैसे उद्धार किया श्री चैतन्य ने। तो जिस समय श्री चैतन्य यहाँ वेंकट भट्ट के घर में थे, तो प्रकाशानंद ने सुना भी कि ये अपनी भक्ति का बड़ा जो है प्रभाव डाल रहे हैं, और प्रकाशानंद निंदा भी करते थे श्री चैतन्य की कि यहाँ उनका जो है जादू नहीं चलेगा। इस तरह से श्री चैतन्य के बारे में काफ़ी उल्टी उल्टी बातें बोलते थे प्रकाशानंद, है ना। लेकिन आगे चल करके फिर प्रकाशानंद भी श्री चैतन्य से प्रभावित हुए और उनके द्वारा जो है उनको भी कृष्ण भावनामृत प्राप्त हुआ। गोपाल भट्ट गौण प्रेम उन्मत्त हो वृंदावन जाने के लिए उत्कंठित रहने लगे। अब श्री चैतन्य जब चले गए तो गोपाल भट्ट को कितना विरह हुआ, उनको बहुत विरह हुआ, है ना। लेकिन उनकी आज्ञा से बंधे हैं, आज्ञा से बंधे इसलिए घर से नहीं जा सकते हैं, है ना। तो उनकी तो बहुत अच्छा थी कि श्री चैतन्य के साथ जाएं, है ना, सेवा करें, है? लेकिन श्री चैतन्य की आज्ञा से ये जो है नहीं जा सके। लेकिन गौर प्रेम में दिन रात पुकार पुकार कर वृंदावन जाने के लिए व्याकुल रहने लगे। अश्रु पुलक आदि भावों से विभूषित होते थे। अंत में अपने माता पिता के देहावसान के बाद सब कुछ परित्याग कर वृंदावन की ओर चल दिए। मद्रास, बंबई, गुजरात के रास्ते अनेक देशों के लोगों को कृष्ण नाम प्रेम दान करते हुए वृंदावन आए। यहाँ श्री रूप सनातन गोस्वामी के चरणों में आकर प्रणाम किया। दोनों ने गोपाल को सप्रेम आलिंगन किया, अपने पास आश्रय दिया। ये कुछ दिन श्री राधा कुंड श्याम कुंड के बीच केली कदम के नीचे वास करने के बाद जावट के पास किशोरी कुंड पर भजन साधन करते रहे। तो किशोरी कुंड है जावट, जो जावट है स्थान, ये ब्रजमंडल में
एक ऐसा स्थान है जहाँ राधा रानी की ससुराल थी, जावट में। राधा रानी की सास जटिला और ननद कुटिला, है ना। तो वहाँ पर राधा रानी रहती थी और उनके ऊपर बहुत प्रतिबंध लगे रहते थे। राधा रानी को बहुत प्रतिबंध लगे रहते थे और जटिला कुटिला हमेशा राधा रानी के दोष निकालती रहती, ढूंढती रहती, दोष निकालती रहती, ढूंढती। ये कृष्ण से मिलने जाती है, कृष्ण से ये ना मिल पाए, तो बहुत जो है अपनी नज़र लगाए रखती थी राधा रानी के ऊपर। लेकिन कृष्ण की कुछ ऐसी युक्तियाँ थीं, राधा रानी की जो सखियाँ थीं उनकी कुछ ऐसी युक्तियाँ होती थीं कि राधा रानी का कृष्ण से मिलन होता था। तो किशोरी कुंड पर भजन साधन करते रहे। किशोरी कुंड, ये किशोरी कुंड राधा रानी के नाम से ही पड़ा है, किशोरी कुंड। श्री रूप सनातन ने नीलाचल में श्रीमन महाप्रभु को पत्र द्वारा गोपाल भट्ट के वृंदावन आने की सूचना भेजी। तो रूप सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु को पत्र भेजा। लेकिन पत्र कैसे भेजा? डाक विभाग तो नहीं था, उन दोनों डाक विभाग, कोई जाने वाला, किसी जाने वाले के हाथों पत्र भेजा। और कोई जाने वाला है वो पैदल ही जाएगा कितने दिन लगेंगे पैदल, है ना। तो इस तरह से पत्र अगर भेजा जाता था तो बहुत अनिश्चित होता था। कोई व्यक्ति जाता है, पैदल जाता है, रास्ते में क्या हो जाए कोई सूचना भी नहीं मिलेगी। अगर वो लौट के नहीं आए तो कोई सूचना नहीं मिलेगी कि कहाँ शरीर छोड़ गया उसका। कबूतर सिखाए जाते थे तो वो एक निश्चित स्थान के लिए होते थे। कबूतर ऐसे नहीं है कि भाई हर स्थान में जाएं, एक निश्चित स्थान में सिखाए जाते थे, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ उड़ करके पत्र ला सकते थे। लेकिन वो कोई सफल विभाग नहीं था कबूतर का तो श्री चैतन्य ने जो है गोपाल भट्ट के वृंदावन आने की सूचना श्री चैतन्य को भेजी और श्री चैतन्य अति प्रसन्न हुए और वहाँ से अपनी डोर, कौपीन और बहिर्वास, ये 3 चीज़ें अपना भेजा श्री चैतन्य ने, है ना। तो इससे जो है पता चलता है कि श्री चैतन्य को संदेश मिल गया जब उन्होंने अपना कुछ चिन्ह भेजा। तो ये तरीका होता है कि आपको पता चलेगा कि हाँ उनको संदेश मिल गया जब चैतन्य महाप्रभु ने अपनी डोर, अपनी कौपीन और अपना बहिर्वास, 3 चीज़ें गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए भेजी, है ना। तो ये डोर, कौपीन, चैतन्य महाप्रभु, बहिर्वास, ये चीज़ें प्रसादी हैं। ये पहनने के लिए नहीं है, ये गोपाल भट्ट गोस्वामी इनकी पूजा करेंगे। चैतन्य महाप्रभु डोर, कौपीन और बहिर्वास ये पूजा की वस्तु है ना। चैतन्य महाप्रभु ने इनको भेजा और इसको देख करके उनको श्री चैतन्य की याद आती थी, प्रसाद रूप में भेज दिया और एक आसन भी भेजा था। एक आसन पर ये बैठ सकते थे, आसन। कुछ समय के बाद आप उत्तर भारत में शुद्ध भक्ति का प्रचार प्रसार करने के लिए यात्रा पर निकले। गंडकी नदी पर एक दिन स्नान कर रहे थे। सूर्योपासना के लिए जो ही आपने अंजलि में जल लिया तो अद्भुत सुंदर दामोदर शिला आपकी अंजलि में आ गई। इसी प्रकार दूसरी बार अंजलि में छोटी बड़ी शालिग्राम शिलाएं आईं। आप इन्हें लेकर ब्रज में लौट आए। यहाँ केसी घाट के निकट यमुना किनारे आप अति भाव विभोर कर शालिग्राम की पूजा करने लगे। तो 12 शिलाएं इनके पास आ गई। लेकिन सबसे पहले कौन सी शिला थी? दामोदर शिला। सबसे पहले दामोदर शिला थी, है ना। वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावन स्थित तत्कालीन समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण आदि भेंट किए। तो कोई धनी व्यक्ति थे जो वृंदावन में आए थे। तो नरसिंह चतुर्दशी का दिन था। तो उस दिन लोग सोचते हैं कि भाई कुछ विशेष दान दिया जाए। तो जितने भी मंदिर थे वृंदावन के, उस समय तो ज़्यादा मंदिर नहीं थे, तो जहाँ जहाँ भी अर्चा विग्रह थे, भगवान की पूजा होती थी, वस्त्र आभूषण उन्होंने भेंट किए, है ना। तो इनको भी वस्त्र आभूषण भेंट किया। इनके पास तो कोई अर्चा विग्रह था नहीं, इनके पास तो शालिग्राम शिलाएं थी, है ना। तो लिए भगवान की सेवा के लिए वस्त्र आभूषण तो ले लिए, हैं। क्या सोच के लिए? इन्होंने फिर नहीं कहा, उनसे नहीं कहा कि मेरे पास कोई अर्चा विग्रह है नहीं, वस्त्र आभूषण में क्या करूँगा, है। ले तो लिए, है ना। लेकिन फिर बाद में सोचने लगे,
फिर बाद में सोचने लगे कि शालिग्राम जी को कैसे धारण कराऊं, वस्त्राभूषण कैसे धारण कराऊं। और सोचते सोचते रात भर नींद नहीं आई। तो रात भर शोक करते रहे, है ना। वस्त्राभूषण, हाँ, इनको जो है भगवान की सेवा में लगाना है। कोई चीज़ मिली है तो अपने ऊपर भार आ गया कि इनको भगवान की सेवा में लगाना है ना। युक्त वैराग्य का मतलब क्या है? अनासक्त विषयान यथारहम उपयुञ्जतः निर्बंधा कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। तो प्रत्येक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाइए। और ये भगवान की के ही लिए वस्त्राभूषण प्राप्त हुए थे, है ना। और अब ये जो है सोच रहे हैं कि ये मेरे लिए बड़ा दोष बन रहा है कि मैंने वस्त्राभूषण तो ले लिए, लेकिन मैं अब इनको भगवान को कैसे पहनाऊं, तो मेरा बड़ा दोष है, मैंने क्यों लिया। तो सोच रहे हैं मैंने क्यों लिया, है ना। अब मैंने ले लिया, तो अब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब आप इनको स्वीकार कीजिए। और कैसे स्वीकार कीजिए? इन्होंने प्रार्थना की कि आज नरसिंह चतुर्दशी का दिन है, तो आज के दिन आप खंबे से प्रकट हुए थे, तो शालिग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते आप? तो उन्होंने प्रार्थना की। तो आपके लिए क्या परिश्रम है? आपके लिए क्या कठिनाई है? अगर खंबे से प्रकट हुए आप, तो शालिग्राम शिला से क्यों नहीं प्रकट हो सकते हैं, है ना। और शालिग्राम शिला से प्रकट भी होइए तो उसी आकार में प्रकट हुए जिस आकार में मेरे पास वस्त्राभूषण बने हुए हैं। वस्त्राभूषण तो पहले बनाए जाते हैं, अपने शरीर के आकार में बनाए जाते हैं, इनके पास तो पहले से ही हैं। तो भगवान को अब जो है अपना शरीर जो प्रकट करना है, उस साइज में प्रकट करना है जिस साइज में वस्त्राभूषण को प्राप्त हुए हैं, है ना। तो रात भर रोते रहे। सवेरे देखकर इनके आश्चर्य और आनंद की सीमा नहीं रही। अब कितना आश्चर्य होगा और कितना हर्ष होगा। सवेरे जब देखा उन्होंने, तो दामोदर शिला जो सबसे पहले इनको प्राप्त हुई थी, उसी से भगवान प्रकट हो गए हैं। हरि बोल। कितना आश्चर्य होगा, कितना आश्चर्य, कितना हर्ष हुआ होगा, हैं। आप सोचें तो सोचते रहें, कितना आश्चर्य, कितना हर्ष है कि भगवान जो है प्रकट हो गए हैं। आनंद की सीमा न रही। श्री शालिग्राम त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर मधुर मूर्ति ब्रज किशोर श्याम रूप में विराजमान है। त्रिभंग ललित हैं। त्रिभंग ललित का मतलब क्या है? 3 अंगों से टेढ़े हैं। त्रिभंग, भंग का मतलब है मुड़ना, है ना। तो भगवान की जो है त्रिभंगी छवि ये बहुत विशेष सुंदर है। भगवान जो है जब बंसी बजाते हैं तो उनका शरीर जो है 3 अंगों से टेढ़ा हो जाता है ना। तो गोपियाँ कृष्ण के प्रेम में बंसी की निंदा भी किया करती हैं कि बंसी जो है कृष्ण को 3 स्थानों से टेढ़ा भी कर देती है। ये बड़ी कठोर है, इसका स्वभाव बड़ा कठोर है। श्री कृष्ण जब बंसी बजाते हैं तो 3 अंगों से टेढ़े हो जाते हैं। तो एक तो घुटना उनका मुड़ जाता है, दूसरी कमर मुड़ जाती है, तीसरी गर्दन मुड़ जाती है ना। तो इस तरह से भगवान की जो है त्रिभंगी छवि का जो सौंदर्य है वो बहुत विशेष है, अनुपम सौंदर्य है। तो इसी त्रिभंगी छवि में भगवान ने अपने को प्रकट किया, है ना। आपने श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया। सब गुरु हैं इनके। गुरुजन का मतलब जो भी सीनियर हैं वो सब गुरु हैं। जरूरी नहीं कि दीक्षा गुरु हों, अपने से जो है जितने सीनियर हैं और उनसे भी शिक्षा प्राप्त हुई है तो वो सब शिक्षा गुरु होते ही हैं। अपने मार्गदर्शन देते हैं, कई प्रकार से सुझाव देते हैं और प्रस्ताव देते हैं, शिक्षा देते हैं। तो वो सब जो है अपने गुरु कहलाते हैं, है ना। तो सब गुरुजनों को इन्होंने बुलाया और श्री विग्रह का महाअभिषेक महोत्सव मनाया। ये दिन था बैसाखी पूर्णिमा सन 1542 का। सन 1542 में शालिग्राम शिला से राधा रमण जी प्रकट हुए। तो इनकी अवस्था भी कितने साल की थी? 42 साल की। सीधा 1500 में इनका जन्म हुआ, तो 1500 के बाद जितने भी सन होते हैं तो वही उनकी अवस्था भी है। तो 42 साल की अवस्था में इनको राधा रमण जी अर्चा विग्रह के रूप में प्राप्त हुए बैसाखी पूर्णिमा। और उसी दिन से ये श्री विग्रह राधा रमण जी के नाम से विख्यात हुए। प्रकट काल से लेकर
आज तक श्री राधारमण जी श्री वृंदावन में ही विराजमान है। तो औरंगजेब के अत्याचार से वृंदावन के जितने अर्चा विग्रह हैं वो सब जयपुर चले गए थे, लेकिन ये नहीं गए। तो इसमें एक सुविधा थी, इनके साथ ये सुविधा है कि इनको जहाँ चाहें छिपा लें। छोटे से तो नहीं हैं, राधारमण जी छोटे से हैं, तो कहीं भी छिपाया जा सकता है। तो इसलिए इनके खंडित होने का कोई भय नहीं है। जो दूसरे अर्चा विग्रह उनको खंडित करेंगे, जो यमन सैनिक, तो उनको जो है ले जाना पड़ा जयपुर। तो राधारमण जी ऐसे हैं। एक श्याम सुंदर हैं वृंदावन में, तो वो भी छोटे हैं, है ना, जिनको श्यामानंद प्रभु को जो राधा रानी ने दिया था, अपने हृदय से निकाल के दिया था, तो वर्षा विग्रह श्याम सुंदर, तो वो भी छोटे से, तो वो भी वहाँ हैं श्याम सुंदर। तो राधारमण और श्याम सुंदर दो वर्षा विग्रह वहीं हैं वृंदावन में हैं। राज विप्लव औरंगजेब के अत्याचार के समय इन्हें वृंदावन में ही गुप्त रूप से सुरक्षित रख लिया गया था। ये वृंदावन से बाहर नहीं गए। दीपवंद ग्राम के एक ब्राह्मण बालक श्री गोपीनाथ को आपने दीक्षा देकर राधारमण जी की सेवा का भार सौंप दिया, जो श्री गोपीनाथ पुजारी के नाम से विख्यात हुए। इनके छोटे भाई श्री दामोदर ने गोपीनाथ जी से दीक्षा प्राप्त की और राधारमण जी की सेवा पूजा को जारी रखने के लिए श्री गोपीनाथ जी की आज्ञा से विवाह किया। उन्हीं के वंशज आज पर्यंत राधारमण जी की सेवा करते चले आ रहे हैं। तो अभी भी राधारमण जी का दर्शन हमें प्राप्त होता है, और एक बहुत आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो लोग ऐसे मानते हैं कि ये तो मनुष्य बनाए हुए हैं, ये मूर्तियां हैं, तो उनके लिए अगर हमारे पास कोई अगर उत्तर नहीं होता, या हमारे उत्तर से अगर वे संतुष्ट नहीं होते, तो एक ये जो है बहुत बड़ा उत्तर है, जिसमें कि उनको जो है निरुत्तर होना पड़ेगा, है ना, कि भगवान स्वयं प्रकट हुए। तो ऐसे जो अर्चा विग्रह हैं जिनमें कि भगवान स्वयं प्रकट हुए, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, है ना। तो ये जो है उनके लिए एक मुंह तोड़ उत्तर है, जिसमें कि वो फिर कोई उत्तर ना दे सकें, है ना। तो ऐसे वहाँ जगन्नाथपुरी में कौन है जो बैठे हुए हैं, टोटा गोपीनाथ बैठ गए, है ना, भगवान बैठ गए, है ना। तो इसमें जो है किसी व्यक्ति की तर्क काम नहीं करते हैं। आज का जो विज्ञान है, आज का विज्ञान फेल है, कोई तर्क नहीं, कोई इसकी व्याख्या नहीं कर सकता कि हाँ ऐसे हो गया वैसे हो, कोई व्याख्या करता है इस तरह से। तो इसमें कोई वैज्ञानिक व्याख्या नहीं मिल सकती है कि कैसे अर्चा विग्रह कैसे सालिग्राम से प्रकट हो गया, या जो है अर्चा विग्रह कैसे खड़े हुए से बैठ गया। तो इस तरह की जो है जो भगवान के अर्चा विग्रह हैं, ये विशेष रूप से भक्तों की भी श्रद्धा बढ़ाते हैं, भक्तों की श्रद्धा भी बहुत बढ़ती है इनका दर्शन करके। और विशेष रूप से जो नास्तिक लोग हैं वो भी सिर झुका लेंगे, उनको भी जो है सिर झुकाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। तो आज गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव दिवस है। उसमें लिखा है कि इन्होंने अनेक वैष्णव ग्रंथ प्रणयन में सहायता की है। महाप्रभु के भक्ति रस सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए अनेक व्यक्तियों को दीक्षा शिक्षा के द्वारा कृपा पात्र बनाया है, और 1586 में ये नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। 1586 श्रावण कृष्ण पंचमी को नित्य लीला में प्रविष्ट हुए। राधारमण घेरा में इनके राधारमण जी के प्राकट्य स्थल के पास ही इनकी पावन समाधि का दर्शन आज भी प्राप्त होता है ना। तो श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है या कोई चर्चा? हाँ, पांडव प्रेम प्रभु माइक। धन्यवाद प्रभु जी। आज का जो विशेष दिन है, जैसे आपने बताया कि श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी का आविर्भाव है और श्रील रामचंद्र कविराज गोस्वामी का तिरोभाव है। तो इन दोनों आचार्यों के बीच में एक और पीढ़ी के आचार्य हैं जो श्रील श्रीनिवास आचार्य हैं, क्योंकि श्रील श्रीनिवास आचार्य श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं
और उनके शिष्य श्रील रामचंद्र कविराज गोस्वामी हैं। तो 3 पीढ़ी के आचार्य हैं। हम देखते हैं हमारी गुरु परंपरा में भी, श्रील प्रभुपाद जी में भी ऐसा ही एक अवसर और आता है जब प्रभुपाद जी के गुरु यानी श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव है और उनके शिष्य श्रील गौर गोविंद गोस्वामी जी का तिरोभाव है, वो भी एक ही दिन आता है। तो ऐसा विशेष संयोग हमारी परंपरा में दिखता है। अच्छा, एक बात आपने कही कि जो ये प्रबोध भट्ट हैं कि ये प्रकाशानंद सरस्वती हुए, लेकिन ज़्यादातर ग्रंथों में हम पढ़ते हैं कि ये जो प्रबोध भट्ट हैं यही प्रबोधानंद बने, जो कि और इसका प्रभु जी इसका जो प्रमाण है हरि भक्ति विलास में ही है। हरि भक्ति विलास में ये प्यार है जिसमें ये लिखा हुआ है कि भक्तेर विलासम चुनते प्रबोधानंदस्य शिष्यो भगवत प्रियस। शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी के लिए आ रहा है कि ये जो शिष्य हुए ये हुए प्रबोधानंदस। तो शिला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर के शिष्य हैं। ये जो इनके चाचा हैं वही प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर हैं जो वृंदावन आए और इतने बड़े वैष्णव हैं। नहीं, इस विषय में काफ़ी गवेषणा हुई है और इसमें फिर ये निष्कर्ष निकाला गया कि प्रबोधानंद सरस्वती अलग हैं और ये प्रकाशानंद सरस्वती ये जो है मायावादी संप्रदाय के आचार्य थे, तो ये बने रहे। ये मतलब इनका नाम नहीं बदला, ना ये वृंदावन आए, ये काशी में ही रहे और इनकी परंपरा के जो शिष्य हैं अभी भी हैं। लेकिन इनकी परंपरा में एक चीज़ मतलब विशेष श्री चैतन्य ने जो आदेश दिया था कि आप लोग कीर्तन किया करिए, तो इन लोगों इनके संप्रदाय में अभी कीर्तन करते हैं, ये लोग हरिनाम कीर्तन करते हैं। लेकिन इनका जो सिद्धांत है वो अभी वही है, सिद्धांत नहीं बदला इनका। प्रकाशानंद सरस्वती जो है अंदर से तो वैष्णव बन गए, लेकिन वो जो है उन्होंने अपना उस तरह से संप्रदाय नहीं बदला। तो इस तरह की काफ़ी गहराई से इन बातों पर विचार हुआ है, तो ये मतलब बताया गया है कि ऐसा है। लेकिन प्रभु जी जैसे मैंने कहा कि हरि भक्ति विलास में तो जो दिया है वो कंक्लूजन है। हरि भक्ति विलास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें अनेक शास्त्रों से जो नियम और सिद्धांत हैं उनकी बात है। इसमें तो कोई इतिहास की बात है ही नहीं। हरि भक्ति विलास एक ऐसा ग्रंथ है जो कि सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी के सहयोग से लिखा गया है। तो इसमें अलग अलग जो है महिमा महात्म की बातें हैं। हरि भक्ति विलास में ये इतिहास की बातें नहीं है कि कोई घटना का वर्णन हो। हरि भक्ति विलास तो अलग अलग शास्त्रों से, इस नाम का महात्म है तो ये जो है 11वां विलास है तो नाम के महात्म पर ही आता है। एकादशी का है तो एकादशी के व्रत पर आता है। तो ये तो जो है वो व्रतों और जो महात्म्यों का ग्रंथ है ये हरि भक्ति विलास। तो देखना पड़ेगा, अब जो आप कह रहे हैं तो उसकी गहराई में जाना पड़ेगा। इसकी गहराई में जो गए हैं वैष्णव आचार्य लोग तो वो बताते हैं कि ये प्रबोधानंद सरस्वती वो नहीं है जो वृंदावन गए और अपने शिष्यों को छोड़ के गए या अपने शिष्यों के साथ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये प्रकाशानंद सरस्वती काशी में ही रहे और इनका जो है वो मायावाद संप्रदाय तो चलता रहा, लेकिन आंतरिक रूप से इन्होंने जो है जो कृष्ण की भक्ति है वो स्वीकार कर ली। अब अंदर से भक्त बन गए, लेकिन आगे से इनके संप्रदाय के जो लोग हैं वो ज्यों के त्यों बने हुए हैं। इनके सिद्धांत में कुछ अंतर नहीं आया। और हाँ, कीर्तन जरूर करते हैं, हरिनाम कीर्तन जरूर करते हैं, लेकिन वो जो सिद्धांत है वो उतना उनके पास जो है मतलब वो स्पष्टीकरण नहीं हुआ इनका। बस यही कहते हैं चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से हम लोग कीर्तन करते हैं, लेकिन फिर वही ब्रह्मसूत्र और उसी के ही जो है भाष्य, उसी की व्याख्या वही सब चल रही है। तो उनका जो संप्रदाय है वो अभी चल रहा है मायावादी। लेकिन इसमें एक जो है एक बड़ा योग बन रहा है कि जो गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी हैं इनका आविर्भाव है। तो गुण मंजरी का जब आविर्भाव होता है तो कर्ण मंजरी का तिरोभाव होता है। हाँ तो कई बार ऐसा होता है क्लास में जब गुण मंजरी का आविर्भाव होता है, यानी क्लास शुरू होता है भगवान के गुणों का, तो कर्ण मंजरी का नयन मंजरी का तिरोभाव हो जाता है। आज नहीं हो रहा है क्योंकि आज एक घटना है ही है, कर्ण मंजरी का तिरोभाव है, गुण मंजरी का आविर्भाव, इसलिए आज किसी की कर्ण मंजरी और नयन मंजरी का तिरोभाव नहीं हो रहा है। आज सब लोग जाग रहे हैं लेकिन और दिनों में ऐसा हो जाता है ना।
तो कई लोग जो है रोज़ मनाते हैं गुण मंजरी का आविर्भाव और कर्ण मंजरी का तिरुभाव रोज़ मनाते हैं। तो आज हम लोग जो है मना रहे हैं गुण मंजरी का आविर्भाव, कर्ण मंजरी का तिरुभाव। श्रील गोपाल भट्ट गोस्वामी आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील रामचंद्र कविराज तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो सब लोग आ जाएं 6 गोस्वामियों की पुष्पांजलि के लिए।